हेलो, स्वागत है आपका क्लास 11th मैथ्स में। और आज का टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। तो बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 11th क्लास में भी काफ़ी कुछ नंबर का पूछा जाता है, तो इसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। इसके बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। और ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, ये क्लास 12th में भी आपके पास अवेलेबल है। तो यहीं से आपको बेस बना के चलना है ताकि वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशंस की। तो आपको पता है बच्चों, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। अब संबंध किसका? संबंध मतलब होता है कि आपको दो सेट आपको गिवन होंगे इसमें, और उनके बीच आपको क्या निकालना है? रिलेशंस निकालना है, यानी संबंध निकालना है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ। पहले आपके पास सपोज जैसे आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि दो सेट है आपके पास, ए और बी, और ए के कुछ एलिमेंट है 1 2 3 और बी के कुछ एलिमेंट है 4 5 6। बच्चों, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में जो मैं आज बना रहा हूँ, इससे जो पहले वाला वीडियो है उसको ज़रूर चेक करेगा आप। उसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालते हैं दो सेट का। तो मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल रखा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब होता है उसका, यहाँ पे हमें क्या करना है? ए क्रॉस बी करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वन जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, और इसका जो इसका बी सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, उसको हम लिखते हैं साथ साथ 1 4 1 4 1 5 1 6, ऐसी 2 4 2 5 2 6, ऐसे 3 4 3 5 3 6। तो ये क्या निकला? दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला। काट दिया गुणन, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेशन होगा बच्चों। ठीक है, मैं यहाँ पे रिलेशन की बात करूँ, उसे हम डिनोट करते हैं आर से। तो आर इक्वल टू मैंने लिखा है यहाँ पे ए कॉमा बी, यानी कि एक ऑर्डर पे लिखा है। ए का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? वो करेगा आपका फर्स्ट सेट से, यानी कि इससे। और जिसका जो सेकंड एलिमेंट है वो करेगा किससे? सेकंड सेट से, यानी कि बी से। ठीक है। ए भी बिलोंग करता है किसको? आर को। अब बच्चों यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके पास कि आर इक्वल टू क्या है? ए बी है सपोज। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर क्या है? ए बी है। और इस हिसाब से उनके बीच रिलेशन आ रहा है कि ए एंड बी बोथ आर इवन नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए एंड बी बोथ आर इवन नंबर। अब बच्चों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो ए और बी है वो दोनों क्या है? सम संख्या है। ठीक है, क्या है वो? इवन मतलब सम संख्या। तो आपको यहाँ से छांटनी है कि ए और बी, यानी कि ऐसा ऑर्डर पेयर कौन कौन से जिसमें दोनों क्या है, यानी बोथ बोला ना मैंने। यहाँ पे क्या लिखा है? बोथ आर, यानी कि दोनों क्या होंगे? सम संख्या होंगे, इवन नंबर होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि आर कहाँ से आएगा? यहीं से तो आएगा। तो यहाँ पे देखिए इवन नंबर कौन कौन से। देखो यहाँ इवन, ये तो ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये भी ऑड है। यहाँ पे कुछ में इवन, किसी में ऑड है। तो दो दो जिसमें दोनों होंगे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जैसे 2 4 है और 2 6 है, बाकी तो कहीं नहीं है। तो यहाँ पे 2 4 और 2 6 क्या आ गया आपका? इवन नंबर आ गए। क्योंकि ए और बी मैंने कहा दोनों, ऐसा रिलेशन ढूंढना हमें कि जिसमें दोनों एलिमेंट क्या होंगे? पहला भी और दूसरा भी क्या होगा? आपका इवन नंबर होगा। तो बच्चों, आपने देखा कि एक नया सेट आपको मिल गया, ऑर्डर पेयर का एक नया सेट मिल गया। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सेट था आपके पास ऑर्डर पेयर का। तो कहीं ना कहीं जो 2 4 है, जो 2 6 है, आप गौर से देखेगा वो यहीं से तो लिया मैंने। इसका मतलब क्या हो कि ये वाला जो सेट है बच्चों, वो क्या है? इसका सबसेट है। इसका मतलब क्या हो? इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? आर लिख रहा हूँ। ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, मैं बोल रहा हूँ इसको, ये क्या है? आर है। और इसको लिख रखा मैंने क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी सेट का। ये क्या है? ए क्रॉस बी। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाले जो ऑर्डर पेयर है मैंने यहीं से ले रखे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? ये किसका होगा? ये इसका सबसेट होगा। तो इसका मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब आर क्या है? हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट निकल रहा है वो निकल रहा है आर क्या है? सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। ध्यान से सुनेगा इस बात को कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है। तो यहीं से बच्चों एक डेफिनेशन हमारे पास तैयार हुई कि हम ये बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो सेट थे, लेट ए एंड बी बी और टू सेट्स, देन अ रिलेशन आर, यानी कि जो उनके बीच जो संबंध होगा, रिलेशन होगा ए टू बी में, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो आर होता है ना, वो क्या होता है? रिलेशन होता है। जो आर है, जो रिलेशन है किसका? सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। यानी कि जो ए क्रॉस बी है और जो आपके पास आर है, आर सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। तो हम लिख सकते हैं इसे आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यही आपके पास क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। और जैसे मैंने कहा यहाँ पे बच्चों, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए कि आर इक्वल टू ए बी। ठीक है, मैंने एक ऑर्डर पेयर ले लिया, और ऑर्डर पेयर इस हिसाब से कि सम ऑफ ए एंड बी, यानी कि इन दोनों का सम माने जोड़, ऐड क्या है? वो इवन नंबर है। इन दोनों को जोड़ के यानी ऐड करके क्या आना चाहिए आपके पास? इवन नंबर आना चाहिए। तो बच्चों आप खुद ही चेक कर लीजिए कि किस किस को जोड़ के इवन नंबर आ रहा है। देखो 1, इनको जोड़ोगे ना आप ए और बी को, तो 1 + 4 क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इवन आ रहा है? नहीं आ रहा है, वो ऑड आ रहा है। 1 + 5 क्या आ रहा है? 6। तो हाँ यस, ये क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो आपने ऐसे ऐसे, जैसे मैंने बोला आपको, ऐसे ऐसे ऑर्डर पेयर को यहाँ पे लिखना है। तो 1 5 इवन नंबर आ जाएगा, 6 2 4 6
268,358, तो यानी कि इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, इनको ऐड करके क्या आ रहा है आपके पास इवन नंबर आ रहा है सम करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्डर पेयर निकले और उनसे एक सेट तैयार हुआ आर, वो क्या है यहीं से तो निकला। इसका मतलब क्या होगा, ये छोटा सेट है, ये क्या है बड़ा सेट है। इसका मतलब ये जो आर है वो क्या होगा, इसका सबसेट होगा, क्योंकि हमने यहीं से तो ले रखे हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ये आपको होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब बच्चों इसमें कुछ नोट है, 2 पॉइंट मैंने लिखा रखा है यहाँ पे कि इफ़ ए कॉमा बी, यानी जो ऑर्डर पेयर आपको दिख रहा है सबसे टॉप में, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर को, देन वी राइट ए रिलेशन बी। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, जैसे मैंने पहले भी बता चुका उसको, अगर ए बी यानी जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, यानी रिलेशन को, तो हम उसे लिखेंगे कि ए रिलेशन ए रिलेटेड टू बी। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ए आर बी, यानी ए रिलेटेड टू बी, यानी ए रिलेटेड है किससे, बी से। अगर ए बी बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट, अब मैथ्स में देखो कितना आसान है, ये बिलोंग कर रहा है, इसको काट दो आप, तो इसका मतलब क्या होगा, डज नॉट बिलोंग। तो देन वी राइट ए डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी कट का साइन लग गया आपका, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको ध्यान देने, मतलब इसमें हल्का सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट है बच्चों के एन ए, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, यानी ए सेट में कितने एलिमेंट है। जैसे वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, बी में भी 3 एलिमेंट थे। ठीक है, तो अगर सपोज इसमें एन ए में एम एलिमेंट है मैंने कहा, और एन बी में क्या है, एन एलिमेंट है। ठीक है, ये एन अलग है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि बी में कितने एलिमेंट है, एन इसलिए लगा रखा, नंबर ऑफ कार्डिनल है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ बी, यानी कि एल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट। तो कितने सपोज एन, तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं। टोटल रिलेशन बच्चों आपने देखा होगा 2 टू द पावर एम एन, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है और 2 की पावर में रख देना है। ठीक है, जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे इस वाले आपने अभी देखा होगा कि इसमें मैंने बताया एक रिलेशन ये बनाया दिया था अभी कि ए और बी क्या है, बहुत इवन नंबर, ये रिलेशन बना। ऐसे मैंने इन्हीं दो सेट से मैंने ये बनाया था अभी रिलेशन एक, कि उनका सम क्या आना चाहे, क्या आना चाहे, इवन। ये तो मैंने अभी सिर्फ बच्चों 2 आपको क्या बताए, 2 रिलेशन बताए। अब खुद सोचो आप यहाँ पे कि यहाँ पे एन ए कितने हैं, कितने एलिमेंट है इसमें, 3, और एन बी क्या, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि एन बी कितना है, 3। तो इसका मतलब इसमें जो टोटल रिलेशन बनेंगे ना बच्चों ए और बी में, वो बनेंगे 2 टू द पावर एम एन, यानी कि 2 टू द पावर 3 3 जा 9। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इतने सारे रिलेशन बन सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने कितने रिलेशंस आपके पास बन सकते हैं। उस वाले कार्टेशियन जो सेट थे आपका ए और बी, उससे तो मैंने सिर्फ 2 ही रिलेशन बनाए, लेकिन आप बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं, यानी 2 टू द पावर 9 रिलेशन बना सकते हैं। अब बात आती है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक है रोस्टर फॉर्म और एक है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म मतलब सूची विधि और सेट बिल्डर मतलब समुचित निर्माण विधि के तरह हिंदी में बता रहा हूँ आपको कि सपोज ए सेट है, इसको भी डायरेक्ट में रोस्टर विधि को भी, यानी जो रोस्टर फॉर्म है आपके पास उसको भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि लेट ए के सेट एक सेट है, उसके एलिमेंट है -2 -1 0 1 2, ठीक है, और बी एक सेट है, उसके एलिमेंट है 0 1 4 9 10 बाय रूल। तो यहाँ पे एक रिलेशन कैसा है ए और बी का, यानी कि ए क्या है, स्मॉल ए क्या है, जो ए से लिया गया है, और बी क्या है, जो बी सेट से लिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे एक रूल दे रखा उसने कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो बच्चों आप यहाँ पे जो आपका रिलेशन निकलने वाला है, क्योंकि हमें इसे रोस्टर भी, रोस्टर में था ऐसे होता है सूची भी थी, तो यहाँ पे आप अगर 0 रखते हो सपोज इसमें ए की जगह, क्योंकि ए कहाँ से लिया गया, मैंने पहले भी कहा ए सेट से, कैपिटल ए से, और स्मॉल बी कहाँ से लिया गया, कैपिटल बी सेट से। अगर आप 0 लोगे बच्चों, यहाँ पे 0 रखो, तो आपको क्या मिल जाएगा, बी बी 0, यानी कि 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो बी इसका मतलब बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 0। आप -1 रखोगे बच्चों, तो आपको बी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ध्यान से देखिएगा आप, -1 ए की जगह में रखना है, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होगा ना, यानी बी क्या मिल जाएगा आपको 1 माइनस। ऐसे आप -2 रखोगे तो बच्चों क्या होगा 4। ऐसे आपका ये क्या बन जाएगा, एक रोस्टर फॉर्म में आपका सेट रिलेशन हमने दिखा दिया। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म में कि अगर आपके पास 2 सेट है, यहाँ पे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 उसके क्या है बच्चों, अव्यय हैं या एलिमेंट है, आप कंपोनेंट है जो भी बोल सकते हो, बोल लीजिए आप। बी है उसका है जो सेट, बी सेट के जो एलिमेंट है वो है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 ऐसे ही है, ठीक है। और एक आपको रिलेशन दे रखा है कि R11, ठीक है, 2 1/2 3 1/3 4 1/3 5 1/5। तो बोल रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखोगे आप आर इक्वल टू ए बी, ए बिलोंग करेगा, यानी कि जो स्मॉल है वो पहले वाले सेट से, और स्मॉल बी कहाँ से, मैंने बहुत बार बता रखा आपको, वो बी से करेगा। एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू 1/a। आप देख रहे होंगे कि अगर आप यहाँ पे, यानी कि बी क्या है, बी 1/1 रखोगे आप, ए की जगह में क्या रखो, क्योंकि ए पहला वाला एलिमेंट कहाँ से, ए से, तो 1/1 क्या होगा 1, यानी बी क्या मिलेगा आपको 1, यानी कि अगर आपने ए 1 रखा तो बी भी आपको 1 मिला, तो 1 1 हो गया। अगर आप बच्चों यहाँ पे बी इक्वल टू 1/a, यानी 1/b की जगह में आप रख दोगे क्या, ए की जगह में रखोगे आप 2,
क्योंकि ए तो यहाँ से रहोगे ना, तो 2 रखा आपने, तो आपको बी क्या मिलेगा 1/2। तो ठीक तो है, 2 1/2 ऐसे 3 इक्वल। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हम इसको ऐसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और इसमें कोडोमेन क्या होता है रिलेशन का। बेसिकली वैसे हम डोमेन एंड रेंज ही पढ़ते हैं रिलेशन में, चलो लेकिन कोडोमेन भी आपको बता दूंगा। कोडोमेन वैसे एक्चुअली फंक्शन में आना था, लेकिन यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस उसको करा दूंगा आपको कि सपोज ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 3 5 7 जैसा आपको दिख रहा है, बी के एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तो आपके पास एक रिलेशन उसने पहले से दे रखा कि सब वो रिलेशन क्या है, आर क्या है 1 8 3 6 5 2 1 4। ठीक है, ऑर्डर पेयर है। तो आप ये देखोगे कि जो डोमेन होता है ना बच्चों, अगर आपको दिखाना है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, तो आपको जो फर्स्ट कंपोनेंट है किसी भी ऑर्डर पेयर के, यानी जो ऑर्डर पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे 1 3 5 1, वो क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। समझ में बात है, फर्स्ट एलिमेंट वो डोमेन कहलाएंगे। एंड ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। यानी कि जो सेकंड एलिमेंट दिख रहा है आपको 8 6 2 4, वो क्या कहलाएंगे आपके 8 6 2 4 क्या कहलाएंगे बच्चों, आपके रेंज कहलाएंगे। और कोडोमेन वो होता है बच्चों जो ऑल कंपोनेंट ऑफ सेट बी, यानी कि बी के जो सारे एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या, यानी कि 2 4 6 8 क्या कहलाएगा आपका, कोडोमेन कहलाएगा।